जहां पूरे महाराष्ट्र और साथ ही साथ मुंबई कोरोना महामारी से निपटने में बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, वहीं उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी जी इस संकट के समय में एक अभिनय प्रयोग से उत्तर मुंबई को एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्व बहुमंजिला इमारत के सम्मेलन सभागार और जिम्नेशियम की जगह का उपयोग कोविड केयर सेंटर में तब्दील करवाकर गोपाल शेट्टी जी ने नागरिकों का मनोबल मजबूत करने का कार्य किया है। आज बोरीवली के 17 पार्क बहुमंजिला इमारत के 4 बेड लैस कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन सांसद गोपाल शेट्टी जी के कर कमलों से किया गया। इस अवसर पर बोरीवली के विधायक सुनील राणे और स्थानीय नगर सेवक प्रवीण शाह भी उपस्थित थे। 17 पार्क सोसाइटी के अध्यक्ष मेहुल संघवी और सोसाइटी के सेवाधारी कर्मचारी और कोरोना योद्धाओं को सोने के सिक्के और नगद राशि से सम्मानित किया। यह सोसाइटी के सदस्यों द्वारा संयोजन किया गया। इस सम्मान के लिए सांसद और एक आदर्श कोरोना योद्धा जनप्रतिनिधि गोपाल शेट्टी जी को अवसर दिया। वहीं गोपाल शेट्टी के हाथों से गरीब और ऐसी संकट की स्थिति में भी कार्य पर तैनात सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मियों का सत्कार करवाया गया। सांसद गोपाल शेट्टी ने सोसाइटी के पदाधिकारियों को इस नेक काम के लिए प्रशंसा की। इस अवसर पर आज 3 महीनों के दौरान उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में खोले गए कोरोना अस्पताल केयर सेंटर की सभी अहम जानकारियां गोपाल शेट्टी जी ने पत्रकार परिषद के जरिए प्रसार माध्यमों को दी। इस कोरोना के महामारी के संकट में सबसे पहला व्यक्ति कौन बाहर निकला, और ये माहौल में राजनीतिक दलों में काम करने वाले हर कार्यकर्ता डरते थे, हर नागरिक डरते थे कि लॉकडाउन की परिस्थिति क्या होगी, हम बाहर निकले तो क्या होगा, कोरोना का ये महामारी के संकट में कहीं हमें तो न होगा। लेकिन मैंने देखा कि ऐसी परिस्थितियों में एक पहला व्यक्ति इस पहले मुंबई शहर में से बाहर निकला, जिसका नाम था श्री गोपाल शेट्टी, जो बाहर निकल के बाहर पड़े थे और जनता की सेवा लगातार करने का एक उनका जो आयाम है कि संकट कैसा भी हो, चाहे महामारी का संकट हो, पानी भर गया हो वो संकट, या फिर देश पे आई हुई और कोई दुर्घटना हो, एक सांसद होने के नाते, एक देशभक्त सांसद होने के नाते लगातार अगर वो लोगों के सामने आते हैं, हमारे गोपाल जी जैसे सांसदों ने ये पूरा ढांचा ही बदल के रख दिया कि गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में ये छोटे छोटे सेंटर ने बनने का काम शुरू किया। मैं मेहुल भाई और 17 पार्क के सभी लोगों का अभिनंदन भी करता हूं, उनको धन्यवाद भी देता हूं। आज हमारे बहुत बड़े स्वर्गीय नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से आए थे, वहां के वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे वही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए। फिर हिंदू महासभा नाम की उन्होंने पार्टी बनाई थी। फिर उन्होंने जनसंघ में प्रवेश करके भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक लंबा सफर तय किया और कश्मीर की लड़ाई को लेकर उन दिनों में कश्मीर में जाने के लिए भारत देश के लोगों को परमिट लगता था, तो उन्होंने कहा कि ये कायदा मैं नहीं मानूंगा, मैं परमिट के बगैर जाऊंगा कश्मीर। और वो गए और उनको वहां पर अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया और उनकी मृत्यु जेल में ही हुई। और मैं 1992 में पहली बार जब नगर सेवक बना तो मेरे जीवन का सबसे पहला चौक जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक है वो मैंने डेवलप किया था। हम लोगों ने आज सवेरे भी वहां पर कार्यक्रम किया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये जो घोषणा थी कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेगा, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और वहां पर तख्ती पर मैंने उसको अंकित किया और यही विचार को लेकर काम करना प्रारंभ किया। तो मैंने भी सोचा कि भाई हम सब एक है और हमने सबके लिए काम करना चाहिए। और करते करते मैं आज तक काम कर रहा हूं और लोगों ने बड़ा साथ भी दिया, सहयोग भी दिया। घर परिवार के लोगों ने भी मुझे उतना ही साथ दिया, इसलिए मैं इतना बड़ा काम आज कर पाया हूं। जब आप काम के लिए निकलते हैं तो आपको साथ भी मिलता है, सहयोग भी मिलता है, लोग आपके पीछे खड़े हो जाते हैं। मेरा ड्राइवर पहले दिन से काम में आ रहा है, मेरे ऑफिस के जो लड़के हैं काम करने वाले
वो पहले दिन से ही आ रहे हैं। मैं ऑफिस में जाकर बैठता हूँ तो लोगों को ये भी विश्वास हो गया कि भले कोरोना सब कुछ बंद है लेकिन गोपाल शेट्टी मिलेंगे ऑफिस में, तो लोग भी आते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको मैंने चालू रखना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए, और रखते गया और एक एक सारा काम होते गया। क्वारंटाइन सेंटर पहला पंजाबी गली का सबसे पहले हमने प्रारंभ किया। हमने कहा कि लोगों को अगर ये इतना बड़ा बीमारी है, चाइना से आया था तो थोड़ा टीवी पेपर मीडिया के माध्यम से उसकी जानकारी मिली थी, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू फाइट दिस बैटल। ये लड़ाई को लड़ने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये लड़ाई को लड़ना है तो इसका मुखिया कौन है? तो आप लोगों ने मुझे मुखिया बनाया, मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, मेरे असिस्टेंट सुनील जी हो सकते हैं, सुनील जी के और मेरे दोनों के असिस्टेंट प्रवीण भाई और बीना बहन हो सकती है। तो अगर हम लोग ही घर पर बैठेंगे तो जनता किसके भरोसे पर जिएगी? जनता को अगर कोई जरूरत पड़ता है तो कहां पर जाएंगे, किसको मिलेंगे? तो वी शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर दिस। और हम लोगों ने पहले दिन से ही काम शुरू किया और देखते देखते आज तक का सफर यहाँ तक पहुंचे हैं। जो भी किया उसमें सफलता मिली। राशन बांटने का प्रारंभ किया तो लोग सामने आकर मदद करने लगे, हमको खिसे में हाथ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आफ्टर ऑल वी आर ए सेवक। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा सेवक हूं, वैसे उत्तर मुंबई का मैं सबसे बड़ा सेवक हूं। मैं फिर एक बार 17 पार्क के सभी मेहुल भाई और उनके पूरे टीम का बधाई करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक अच्छा सेंटर आपने यूज किया है। जैसा हमारी छोटी बच्ची रितिका ने कहा कि हमने व्यवस्था किया है लेकिन इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़े। भगवान हमारे सोसाइटी में एक भी व्यक्ति को कोरोना हो, इस प्रकार की स्थिति निर्माण न करे, यही भविष्यवाणी मैं फिर एक बार करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।